ॐ सुमुखश्च एकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटेश्चैव विघ्न तस्य न जायते। विघ्नवल्ली कुठाराय श्री गणाधिपते नमः। मित्रों, आज प्रातःकाल अक्टूबर मास का, अंग्रेजी मास के अक्टूबर माह का अंतिम दिन, शनिवार का दिन, प्रातःकाल 9 बजे ज्योतिष पुंज टीवी लाइव पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आपका स्वागत तो है ही, आपका धन्यवाद भी है कि आप हमारे साथ, मेरे साथ, ज्योतिष पुंज के साथ जुड़ते हैं, एनकरेज करते हैं, कुछ लेते हैं, कुछ देते हैं। लेते हैं मीन्स पेशेंटली मेरी बातें सुनते हैं और मुझे उम्मीद है आपको अच्छी लगती है, इसलिए आप जुड़ते भी हैं, इसलिए सुनते भी हैं, रिपीट भी करते हैं, रिक्वेस्ट भी करते हैं। और देते मेरे को अपना साथ हैं, आपका सम्मान है, वो उसको मैं सिरोधारी करते हुए आपके सम्मुख हर शनिवार प्रातःकाल 9 बजे उपस्थित हो जाता हूँ। मित्रों, आजकल हम कुंडली के 12 भावों की व्याख्या शुरू की है, तो हम हर दिन, हर शनिवार को एक भाव को लेके व्याख्या करते हैं। अभी तक हमने लग्न से, अर्थात पहले भाव से, प्रथम भाव से, फर्स्ट हाउस से लेके सप्तम भाव तक की व्याख्या कर ली है। उसके कुछ कुछ कारकत्वों को जानकर, उसके गुण दोषों को जानकर, उनको हम शरीर के अंगों से भी मिलाते हैं। उनको हम विभिन्न लग्न जो रहे, उन लग्नों के आधार पर उस भाव में वो कौन सी राशि होगी, उससे भी हम उसको मिलान करते हैं और मिलान करने के अनुसार उस भाव के फलों को भी प्रतिपादित करने की कोशिश करते हैं। चलिए, आज उसी कड़ी में जब हमने सप्तम भाव तक की व्याख्या कर ली, तो अष्टम भाव की व्याख्या करते हैं। मित्रों, जो ज्योतिष के मित्र हैं, जो ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, जो ज्योतिष के प्रतापी हैं, जो ज्योतिष के मर्मज्ञ हैं, उनको तो अष्टम भाव की बात पूरी पता है। जो ज्योतिष के मित्र नहीं है, जिसका ज्योतिष में इन्वॉल्वमेंट या कमांड या विचार नहीं है, या अभी तक जो ज्योतिष से डायरेक्ट नहीं जुड़ पाए, उनके लिए अष्टम भाव कुछ अलग चीज़ है, उनके लिए सारे भाव एक से ही हैं। तो उन सबके लिए मैं एक बात बता दूं कि अष्टम भाव क्या बताता है। अब लोग हेलो भी करते हैं, मुझे लगता है कंवल जी तो हर बार हेलो भी करते हैं, और कई सारे मित्र भी हैं, सब जुड़ गए हैं, सभी का स्वागत है। और दिक्कत एक ही है कि आप लोग अपना भविष्य जानना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करना चाहते हैं। और जब मैं कहता हूं कि आप मेरे मोबाइल नंबर 9818885137 पर बात करें, और बात तभी करें कि जब आप फीस भी देने के इंटरेस्टेड हो, शुल्क समेत, फिर उसके बाद आप चुप हो जाते हैं। आज तो आप करते रहेंगे, कॉल आप फिर बहुत गिने चुने लोग करते हैं। अगर अभी 100 लोग इसको मैसेज दे रहे हैं, तो फ्री की सर्विस तो भैया अच्छा नहीं है ना। फ्री की सर्विस है भी नहीं, मांगनी भी नहीं चाहिए, विचार भी नहीं करनी चाहिए, इच्छा भी नहीं करनी चाहिए। प्रियंका जी ने बहुत बार मैसेज कर दिया, अभी देखिए, और लोगों ने भी कर दिया। चलिए, सभी का फिर से स्वागत है। अष्टम भाव क्या बताता है? अष्टम भाव हमारे शरीर के अंग की बात करें, अगर हम काल पुरुष की कुंडली की बात करें, तो अष्टम भाव से हमारे किसी भी जातक जातिका के
ये बात हम जातक जाति का जब वर्ड कर रहे हैं, इंडिविजुअल से मतलब है, पुरुष स्त्री जो भी है, बच्चा वृद्ध जो भी है, उसकी बात है। तो ये ज्योतिष का जब व्याख्या भावों की कर रहे हैं, भावों की व्याख्या काल पुरुष की जब हम बात करते हैं, तो यह केवल और केवल इन जातक जातिकाओं इंसानों तक के लिए है। देश के लिए, विदेश के लिए, गांव के लिए या मुंडेन जो संहिता ज्योतिष है उसको हम नहीं मिला रहे हैं, केवल हम इंसानों की बात कर रहे हैं, उन्हीं की व्याख्या कर रहे हैं। तो अष्टम भाव से काल पुरुष की कुंडली, काल पुरुष अर्थात हमारे सिर से लेके पैर तक के सारे अंगों का विश्लेषण, सारे अंगों का व्याख्यान इन्हीं भावों में है। तो अष्टम भाव हमारा बताता है गुप्तांगों के अंदरूनी भाग, प्राइवेट पार्ट्स का अंदरूनी भाग, मेल और फीमेल के गुप्तांग जो हैं उनका अंदरूनी भाग, ये सारी चीजें बताते हैं। मल मूत्र द्वार, मल मूत्र के लिंग या योनि है ना, उनके बारे में बताते हैं। गांधी जी आपके लिए भी वही बात है, फीस के साथ आप पे करना चाहते तो करिए, आप टच में रहिए, फ्री की सर्विस नहीं है, माफ़ी चाहता हूँ। और अब दूसरा जो अष्टम भाव बताता है गुप्तांगों के अलावा, वह गुप्तांगों के अंदर ही भाग के अलावा वह किसी भी जातक जाति का लॉन्जिविटी, लेंथ ऑफ आयु, उम्र के लिए भी बताता है, संभावित उम्र भी बताता है। और जब संभावित उम्र बताएंगे उसका मतलब क्या है, कितना वो इंसान जिएगा या जिएगी। और साथ ही साथ जब जिएगी का आपने आइडिया लगा लिया तो मृत्यु उसी से पता चल गया, एंड ऑफ लाइफ भी उसी से पता चल गया। और यह भाव केवल एंड ऑफ लाइफ ही नहीं बता रहा है, सोढ़ा जी भी हैं, गक्कापुरिया सोढ़ा जी भी कोई दुकान की बात पूछते हैं, फ्री में बात चाहते हैं। प्रियंका कुमारी भी शायद सुन नहीं रही हैं, वो केवल रिपीट ही करते जा रही है कि मेरे को बता दो, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसके लिए कैरियर पूछें जो भी पूछें, शुल्क समेत आप कंसल्टेंसी 9818885137 पर कर सकते हैं। और आज भी चाहें तो ये जो हमारा प्रोग्राम खत्म होगा 9:30 के बाद आप मेरे से सलाह ले सकते हैं, बात कर सकते हैं, बशर्ते आप एडवांस में फीस पे कर देंगे तो। चलिए, तो अष्टम भाव ये आयु मृत्यु के अलावा, गुप्तांगों के अंदरूनी भाग के अलावा डिप्रेशन का भी कारक है। अंदर का हिस्सा अंधेरा है, गुप्त चीज है, और साथ ही साथ यह डिप्रेशन भी है, असंतोष भी है। और उसके अलावा जो लंबे समय तक पढ़ने वाले हैं और जो हमारी जीवन काल की पढ़ने की, पढ़ाने की वृत्ति प्रवृत्ति है, वह भी बताता है। अर्थात पढ़ने पढ़ाने की वृत्ति प्रवृत्ति का मतलब शोध करना, या जिस विषय के हम व्याख्या कर रहे हैं, यह गूढ़ विद्या, दैविक विद्या, दैविक कृपा, ज्योतिष, पामिस्ट्री, वास्तुशास्त्र, यंत्र तंत्र मंत्र, वो सारी बातें, वो सारे तथ्य अष्टम भाव ही बताते हैं। प्रियंका जी आप ज़्यादा बोल रहे हैं, इतना मत बोलिए, या नहीं बताएंगे बताइए, बोलिए, सारी बातें आप ना डिस्टर्ब करें। और आप फीस देने के साथ बात करना चाहते कहिए, बार बार आप ये नहीं बताएंगे, यहाँ नहीं बताएंगे, बोलिए कुछ, बोलिए, ऐसी बातें, ऐसे डिस्टर्ब मत करें, ऐसी चीज़ें ना लिखें इसमें। तो फिर इसके अलावा जो रिसर्च करने वाले हैं, लंबे समय तक पढ़ने वाले हैं, और साथ ही साथ व्यवसाय की बात करें, बीमा का व्यवसाय, धन का व्यवसाय, गड़ा हुआ धन, जमीन के अंदर की बातें, छुपी हुई चीजें, अचानक कोई चीज हो जाना, अचानक कोई घटना हो जाना, दुर्घटना हो जाना, यह सारे तथ्य, सारे बातें अष्टम भाव ही प्रस्तुत करते हैं, इससे पता चलता है। और अष्टम भाव के जो स्थिर कारक हैं, फिक्स्ड कारक हैं, वह शनिदेव हैं, जिनका आज वार है। शनि महाराज अष्टम भाव के कारक हैं। और वैसे तो जब हम कारकों का बात करते हैं कुंडली में, जिस भाव में कारक जो उसके हों, कारक उसी भाव में स्थित हों, तो यह बताया गया है कारको भाव नासाय लगता है,
कारको भाव नासाय होता है, अर्थात जो जिस भाव का स्थिर कारक हो पाराशरी पद्धति में, वो कारक उस भाव में आके स्थित हो जाए, उसकी पोजीशन हो जाए, बैठ जाए, तो उस भाव की हानि करता है, नाश करता है। लेकिन अष्टम भाव में शनि उसके स्थिर कारक हैं, अर्थात कारक शनि महाराज ही हैं, तो शनि को अष्टम भाव का दोष नहीं लगता। अर्थात शनि अगर अष्टम भाव में है तो अष्टम भाव के फलों की वृद्धि करते हैं। अष्टम भाव जब आयु के कारक हैं तो आयु की वृद्धि करेंगे, मृत्यु के कारक है तो मृत्यु की वृद्धि करेंगे, अर्थात मृत्यु देर से आएगी और आयु अधिक होगी, लंबी होगी। अष्टम भाव के शनि के लिए माना जाता है, बाकी चीजें अगर ठीक ठाक हों, बाकी नेगेटिव नहीं हो, तो ऐसे जातकों की उम्र बहुत लंबी होती है, लंबे समय तक विचार करने वाले होते हैं, लंबे समय तक रिसर्च करने वाले होते हैं, सोच समझ के बहुत सारी चीज़ें बात करने वाले होते हैं। फिर और भी कोई बात करते हैं, चलिए हमारा कुंडली कुछ नहीं बात है, आप ये करते रहिए, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे अष्टम भाव में यदि मेष राशि हो। हाँ, एक चीज अष्टम भाव में छूट गई, घटना की बात की, दुर्घटना भी अष्टम भाव बताता है। दुर्घटना, मेजर इंजरी, दुनिया से चला जाना, वो बड़े, उससे बड़ी दुर्घटना कुछ नहीं हो सकती, उससे बड़ी घटना कुछ नहीं हो सकती। और छोटी मोटी घटना, थोड़ा सा चोट लग गई, थोड़ा सा ब्लड निकल गया, कहीं मोच आ गई, कोई फ्रैक्चर हो गया, या जो आपकी कांति है, कांति शारीरिक कांति होती, उसमें कोई दाग लग गया, इंजुरी हो गई, कोई बीमारी लग गई, ऐसी बात भी अष्टम भाव ही बताते हैं। और जब मेष राशि यदि हो, अष्टम भाव में मेष राशि कैसी है? अग्नि तत्व राशि है, उग्र राशि है, मंगल उसके स्वामी है मेष राशि के, तब क्या होगा? अब मेष का कारकत्व है फायरी है ना, तब क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ वो क्या करेंगे? फायर को बढ़ाएंगे। अष्टम भाव में फायर बढ़ाना शरीर में क्या होगा? सीधी सी बात कह दूं, पाइल्स हो सकती है, पेट में जलन हो सकती है, गुप्तांगों में परेशानी हो सकती है, यूरिन में प्रॉब्लम हो सकती है। और मंगल भी वहां अगर बैठे हों तो मंगल का काम ही दुर्घटना करने का है, दुर्घटना का भाव भी अष्टम भाव है, और मंगल यदि वहां पोजिटेड हों मेष राशि के अलावा, तब दुर्घटना होनी अवश्यम भावी है। अक्सर चोट लगने की घटना होती रहती है, और अष्टम भाव में यदि मंगल होते हैं तो वह विवाह के लिए भी विचारणीय होता है। मंगल का विशेष प्रभाव, विशिष्ट प्रभाव, अर्थात वो मंगलिक योग बनाते हैं या मंगल योग बनाते हैं। मंगलिक जब बात करते हैं, जो विद्वान, संस्कृत के विद्वान हैं, वह तो कह देंगे आपने मंगलिक कहा, मंगलिक तो बहुत शुभ है, अच्छा है, यस, यह बात सही है, लेकिन मंगल योग हम खाली कह दें तो मंगल योग का मीन मंगल का प्रभाव अधिक है। मंगल का प्रभाव अधिक होने से क्या है? पूरा फायरी है, अग्नि तत्व है, लाल है, बिल्कुल अंगारे हैं मंगल, तब क्या करते हैं? उस बात को, उस काम को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देते हैं। उसको कूल करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। इसलिए जो मंगलिक एक जातक जातिका होता है, उनका विवाह मंगलिक योग वालों से ही करना शुभ माना गया है। चलिए, अब यदि वृषभ राशि हो, वृषभ राशि होंगे तो कैसे होंगे? बैल हैं वृषभ राशि के चिन्ह, और कैसे बैल के? शांत हैं। शुक्र उसके स्वामी है वृषभ के, शुक्र कैसे? सुंदर हैं। अर्थात जो हमारा अष्टम भाव होगा उसमें चाहे वो काल पुरुष की कुंडली हो, मतलब हमारे शरीर के अंग हों, गुप्तांग हों, अंदरूनी भाग हो, पेट से नीचे का हिस्सा हो, वह तो सुंदर होगा ही। और उसके अलावा जो हमारे कार्य हैं, बीमा का कार्य हमने कहा, जमीन के अंदर का, भूमि के अंदर का कार्य कहा, जो लॉन्जिविटी की बात कही, रिसर्च की बात हमने की, वह सारी चीजें सुंदरता लिए हुए होंगे। ऐसी जमीन होगी, जमीन के अंदर से उनको बहुत सारे हीरे जवाहरात मिलते हों, हीरे जवाहरात ही मिले, वही रियल में डायमंड ही हीरे जवाहरात नहीं है। जमीन उपजाऊ है, बोरिंग की, एकदम से अच्छा मीठा पानी आ गया,
इस तरह की बातें शुक्र की वजह से और वृषभ राशि की वजह से होगी। और जातक जातिका मेहनत करने वाले होंगे, अर्थात रिसर्च ओरिएंटेड होंगे। और शुक्र तो महाराज शुक्राचार्य हैं, तंत्र मंत्र यंत्र के वो ज्ञाता भी हैं, उसके कारक भी शुक्र ही हैं। तो जातक जातिका तंत्र मंत्र करने वाले या तंत्र मंत्रों से सफलता मिलने वाली भी संभावना होती है, यदि वृषभ राशि हो या शुक्र वहाँ पर स्थित हों। हाँ, शुक्र महाराज कुछ न कुछ रोग भी देते हैं, विशेषतः यौन संबंधी रोग भी देने वाले होते हैं। चलिए अब हम थोड़ा ढीले चल रहे हैं, स्लो चल रहे हैं। अगला हम भाव की बात करते हैं, अगला राशि की बात करते हैं, अष्टम राशि की। अष्टम भाव में मिथुन राशि। मिथुन राशि क्या है? बुध जिसके स्वामी है, सौम्य राशि है, बच्चों वाली राशि है, बचपना वाली है। तो काल पुरुष की कुंडली भी सौम्यता लिए हुए अष्टम भाव के उसके अंगों में होगी। और साथ ही अष्टम भाव जो रिसर्च करने वाला बुध है, बुध का कारक ही विद्या है, तो अच्छा विद्या करने वाले, विद्या अध्ययन करने वाले होंगे, विद्या में पारंगतता भी होगी। विशेषतः बुध महाराज तो गणित के स्वामी हैं, गणितज्ञ हैं, और तो वो उनका कैलकुलेशन भी, गणित भी, विचार भी, सोच विचार भी, हिसाब लगाना, हिसाब किताब भी अच्छा होगा। और रिसर्च में अधिक सफलता मिलने की संभावना है। हाँ, रुक रुक कर ऐसे जातक जातिका को जो बुध वाले हैं, रुक रुक करते एक ही चीज में लंबे समय तक शनि की तरह नहीं टिके रहते, अर्थात वो जब जैसा मौका आ जाए वैसा ही ट्विस्ट कर लेते हैं। अभी बच्चा खुश, अभी बच्चा नाराज। तो विद्या में भी, रिसर्च में भी, ओरिएंटेशन में भी कहीं न कहीं अप्स डाउन्स होते रहेंगे, लेकिन अल्टीमेटली फल शुभ ही होंगे, अच्छे ही होंगे। कर्क राशि, कर्कट राशि, चौथी राशि जो का हमारे 12 राशियों में से है। कर्क, कर्कट जिसको कहा गया, कर्कट क्या है? केकड़ा। कैसा होगा काल पुरुष की कुंडली के अंग? कीकड़े की तरह, अर्थात स्ट्रोंग है, आसानी से मानने वाले नहीं है, अकड़ने वाले हैं, छुपने वाले हैं, अटैक करने वाले भी हैं। लेकिन साथ ही साथ उस कर्क के जो स्वामी हैं चंद्रमा है, तो चंद्रमा का कारकत्व कैसा है? फीमेल है, सौम्य है, सुंदर है। वो एक गंभीरता लिए होने के साथ साथ सौम्यता भी आएगी, अर्थात शुक्र महाराज की तरह ही जो कर्क राशि होगा, शरीर के अंग तो शुभ ही होंगे, अच्छे ही होंगे। लेकिन साथ ही जब हमने डिप्रेशन की बात की थी, चंद्रमा की राशि होने की वजह से या चंद्रमा अष्टम भाव में होने की वजह से बीमारी भी देते हैं, डिप्रेशन भी देते हैं, घबराहट भी देते हैं, किंग कर्तव्य विमूढ़ता भी हो जाती है, इनडिसाइसिवनेस भी हो जाती है। इस तरह का भी डिप्रेशन ऐसे जातक जातिकाओं में हो जाता है। रूपा जी, आप बार बार मैसेज ना करें, आप फ़ोन पे बात करना चाहें फीस देने के साथ तो आप बात कर सकते हैं 9:30 बजे के बाद। चलिए अब उसके बाद के अगली बात हम करते हैं जो सिंह राशि होगी। सिंह राशि कैसे है? ऑथोरिटेटिव शरीर के अंग, बहुत मजबूत स्थिति में, अष्टम भाव के कर्म मजबूत स्थिति में, अष्टम भाव से आयु अच्छी मजबूत स्थिति में। चंद्रमा से बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी क्योंकि वो डिप्रेशन बीमारी देने वाले हैं, लेकिन सूर्य की राशि है, राजा की राशि है, वो अथॉरिटी यूज करने वाले हैं। लेकिन रिसर्च का भी काम करेंगे तो साफ सुथरा चमकीला काम, तंत्र मंत्र यंत्र का भी काम करेंगे तो सटीकता लिए हुए, नो इफ्स बाउंड बट्स, इधर भी डगमगाने वाली स्थिति बिल्कुल ही नहीं होगी। और सूर्य यदि वहां पर बैठे हों तो एक शुभ स्थिति तो नहीं है सूर्य का वहां बैठना, काल पुरुष की कुंडली से पंचम भाव के स्वामी अष्टम में बैठना। लेकिन सूर्य का वहाँ स्थित होने पर भी जातक को कहीं न कहीं फिर भी छोटी मोटी इंजरी तो हो ही जाएगी, फायरनेस तो बढ़ी जाएगी, एग्रेशन तो अष्टम से संबंधित हो ही जाएगा, अल्टीमेटली कोई न कोई परेशानी हो ही जाएगी। लेकिन एक और कारकत्व है, एक और प्रभाव है सूर्य और चंद्रमा का अष्टम भाव में होने से। सूर्य चंद्रमा चूंकि राजा रानी है, माता पिता हैं, इसलिए कहा गया है कि सूर्य चंद्रमा को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता, या सूर्य चंद्रमा मारक मारकेश नहीं होते क्योंकि माता पिता है, वो मारते नहीं हैं, मारकेश नहीं होते, मारने वाले ग्रह नहीं होते, यह एक्सेप्शन तो रहेगा ही।
अगली बात जो अगली राशि है, फिर बुध महाराज की राशि आ गई कन्या राशि। कन्या राशि क्या है? चुलबुली है, मिलनसार तो हैं लेकिन जंबल करने वाले भी हैं, टू मच टॉकेटिव भी है, बातूनी भी है। कन्याएं जब मिलती हैं तो क्या होता है? बात करने वाले होते हैं। तो कुछ न कुछ हलचल अष्टम भाव से संबंधित, चाहे शरीर के अंग हो, पढ़ने का हो, डिप्रेशन का हो, लॉन्जिविटी का हो, आयु का हो, स्पेन ऑफ लाइफ हो, जीवन काल हो, कुछ न कुछ बातें चलती ही रहती हैं। कुछ न कुछ फल वह सामने चलते ही रहते हैं, दिखते रहते हैं, अवश्य मिलते हैं। हाँ, जो मिलनसारिता बुध महाराज की है वो अष्टम भाव में मिलनसारिता भी बहुत अच्छी नहीं है। कहीं न कहीं स्किन संबंधी रोग भी दे देते हैं, चमड़ी के रोग भी दे देते हैं। चलिए अब अगली बात जो हम कहते हैं तुला राशि। तुला राशि कैसी है? काल पुरुष की कुंडली के सप्तम भाव की राशि, और तुला राशि यहाँ आ गए। तुला के स्वामी क्या हैं? शुक्र महाराज हैं। सुंदरता लिए हुए, तुला खुद ही सुंदर है क्योंकि बैलेंस है, तराजू है। तो अष्टम भाव जिस भी भाव में तुला राशि होती है वह भाव उस जातक जातिका का अवश्य बैलेंस होता है, संतुलित होता है। और शुक्र है तो वह सुंदरता लिए हुए, जो वृषभ की बात थी उसी तरह सुंदरता लिए हुए शरीर के अंग भी और कार्य भी, और जो तंत्र मंत्र यंत्र है उनको भी सफलता के साथ करना, इच्छा के साथ करना, मन लगा के साथ करना और ट्रिक के साथ करना, क्योंकि शुक्र तांत्रिक भी हैं, वैसे करने वाला वो जातक जातिका होंगे। अब अगली राशि वृश्चिक राशि, बिच्छू की राशि। बिच्छू क्या करते हैं? डंक मारने वाले, स्वामी मंगल, छुपे हुए, कोई बात आसानी से कहने वाले नहीं, कोई बात आसानी से मानने वाले नहीं, गंभीरता लिए हुए, अपने जो कार्य हैं उनको जब समय आएगा कर ही डालेंगे। कितना ही उन पर प्रेशर हो, कितना ही उन पर सलाह हो, कितना ही उनको कुफल या सुफल मिल रहे हो, अपना नेचर वो दे ही देते हैं। बिच्छू राशि, वृश्चिक राशि, मंगल जिसके स्वामी है, ताकत का प्रभाव वो दे ही देते हैं। और अष्टम भाव के काल पुरुष की भी अष्टमी भाव की राशि वृश्चिक राशि है। तब क्या होगा? बहुत ज़्यादा चोट की नौबत, बहुत ज़्यादा दुराव छुपाव की टेंडेंसी। दुराव छुपाव किसका होगा? पहले तो उस अंग का होगा, गुप्तांगों का होगा। दूसरी बात क्या होगी? तंत्र मंत्र यंत्र रिसर्च जो करने वाले हैं बताते नहीं हैं। रिसर्च की बात करते हैं, थीसिस अगर लिखते हैं छुपा छुपा के किसी को दिखाने वाले नहीं, और इस तरह के कार्य कर जाएंगे तंत्र मंत्र यंत्र का भी, पूजा पाठ का भी या ज्योतिष का भी, कि वो दूसरे के द्वारा दोबारा उपयोग में ना आ सके। अगर जरूरत पड़ी किसी को वही जातक करेगा। इसलिए कहते हैं कि बहुत सारी विद्या लोग अपने साथ ही ले गए, धन अपने साथ ही ले गए। दूसरे के काम आने वाले वृश्चिक राशि के अष्टम भाव है तो कम ही है, नहीं ही है। चलिए अब अगली राशि जो धनु राशि आएगी। धनु राशि का क्या होगा? धनु राशि धनुष की तरह है, सटीकता लिए हुए हैं, मनमानी करने वाले हैं, उग्र हैं। अपना जो मन में आ गया वही करेंगे, दूसरे की बात नहीं सुनेंगे, दूसरों को फेल ही कर देंगे, बता ही देंगे, छोड़ ही देंगे। और गुरु महाराज की राशि है, दीर्घ राशि है, अर्थात अष्टम भाव जो है उसका दीर्घ होगा, उसके शरीर के अंग बड़े होंगे। पीला रंग लिए हुए, पीला रंग सुंदरता का है, पीला रंग बीमारी की वजह से नहीं, जो शरीर के अंगों में पीला रंग अर्थात वो खुशी देने वाला, प्लेजर देने वाले। और गुरु का स्वभाव कैसा है, गुरु का अंग कैसा है? सबसे बड़े ग्रह हैं गुरु, सबसे बड़े ग्रह हैं, तो क्या करेंगे? उस शरीर का वह भाग भी, वह अंग भी बड़ा ही होगा। रिसर्च की बात करते हैं, एग्रेशन की बात करते हैं, डिप्रेशन की बात करते हैं। यदि शुभता हो तो बहुत बड़ी चीज़ अधिक होगी, अच्छी होगी, और नेगेटिव हो, डिप्रेशन हो, रोग हो, परेशानी हो, बीमारी हो तो वह भी अधिक होगी। यह गुरु का प्रभाव है। अब अगली बात जो थी मकर राशि। मकर राशि क्या है? मगरमच्छ है, शनि की राशि है, लंबी राशि है, दुबली पतली है। पतले शरीर के अंग तो हो सकते हैं लेकिन लंबे हो सकते हैं। रंग भी काला रंग है, सांवला रंग है मकर का, और अपॉर्चुनिस्ट हैं। कैसे हैं वो मगरमच्छ? जैसे ही मौका लगा वैसे ही पैर पकड़कर शरीर के किसी अंग को अपने जबड़ों से दांतों से जकड़कर गहरे पानी में, गहरे समुद्र में ले जाते हैं, छोड़ते नहीं हैं।
तो इसलिए जो कुछ भी हो गया, जो कुछ भी कर लिया, जो कुछ भी शुरू कर दिया, वो करके ही रहते हैं। यह संभावना मकर राशि वालों की हो, वो चाहे रोग की बात हो, सुख की बात हो, रिसर्च की बात हो, या और कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव हो, वह रोग, वह सुख, वह दुख, वह परेशानी, सब वो मकर के हिसाब से ही देंगे, शनि के हिसाब से देंगे। मगर मच्छ के तरह गुण देंगे, अर्थात कुछ न कुछ कष्ट जरूर देंगे। अब जो अगली राशि है वह है तो शनि महाराज की राशि कुंभ राशि। कुंभ क्या, सब कुछ समा जाने वाले, अपने अंगों में सब कुछ समा जाने वाले, अपने कर्मों में सब कुछ समा जाने वाले, डिप्रेशन के लिए भी समा जाने वाले, रिसर्च के लिए भी समा जाने वाले। जो अभी हमने बात की कि कुछ देने वाले नहीं हैं वृश्चिक राशि वाले, उसी तरह यह कुंभ वाला भी ऐसी है कि वह चुपचाप जो कुछ है, हाई डाइजेस्टिव पावर, हाईली डाइजेस्टिव पावर, चाहे वो भोजन की हो, भक्षण की हो, कर्मों की हो, प्रताप की हो, दिखाने की हो, दिखाने की तरफ वो कैमोफ्लेज कर जाते हैं। वृश्चिक राशि वाले भी नहीं दिखाते, शनि की दोनों राशियों वाले, मकर कुंभ वाले दिखाते नहीं। लेकिन जब उनका जितना उपयोग होगा उतना वो सकिंग कर लेते हैं, उतना वो भक्षण कर लेते हैं, उतना उसको पी ही जाते हैं। आखिरी राशि काल पुरुष की इस अष्टम भाव में यदि मीन राशि हो, मीन राशि की बात हम पहले चिन्ह से अगर कर लें, मीन राशि कैसी है, छोटी राशि। मीन तो अंग कैसे होंगे, ह्रस्व होंगे, छोटा शरीर होगा, अर्थात शरीर का पूरा अंग कैसा भी हो, वह मीन राशि वाले उस अंग में कुछ बाकी अंगों के मुकाबले अनुपात में छोटा होगा। अष्टम भाव, गुप्तांग छोटे हो सकते हैं, नाभि से नीचे का हिस्सा, विशेषतः गुप्तांगों का हिस्सा छोटा होगा, हिप्स का हिस्सा पतला हो सकता है। और गुरु की जब राशि है तो दीर्घ हो। अभी तो हम छोटे की बात कर रहे हैं, अभी दीर्घ कैसे होंगे? तो ओरिजिनल बात तो उसी की थी, किसकी थी? मीन राशि की। अब प्रभाव गुरु का है तो वह मीडियम हो जाएगा, क्योंकि ना तो बहुत छोटा ही होगा ना बहुत अच्छा ही होगा। और तब फिर कैसे होंगे? मछली की तरह चलने, क्योंकि मछली उसका चिन्ह है, उस भाग में तड़प तो होगी ही, उस भाग में चलन तो होगी, उस भाग में चुलबुलापन तो होगा ही, और साथ ही साथ कर्मों में भी एक काम में मन नहीं लगेगा। बुद्धि की बात तो ठीक है, गुरु के हिसाब से बुद्धि तो अप्लाई करेंगे, लेकिन कंसंट्रेशन बहुत नहीं होगा, क्योंकि मछली एकदम उचकती है, एकदम आती है, एकदम बिल्कुल समुद्र के तलहटी में चले जाती है, ऊपर तट पर भी आगे गोते ऐसे लगाते रहती है। व्हेल मछली को देखें। और दूसरी बात, मछली का काम क्या है? छोटी मछलियों को खा जाती है। तो वह काम भी गुरु की वजह से, मीन राशि की वजह से अष्टम भाव में होगा, अर्थात दूसरों का प्रभाव भी, प्रसाद भी, यह सारी बातों को स्वेलो करने की टेंडेंसी होगी। यह हमारी 12 राशियों का व्याख्यान, आकलन हमने बहुत संक्षिप्त में इस आधे घंटे की कक्षा में किया। मुझे लगता है भाग सिंह जी फ़ोन कर रहे हैं, मैं पढ़ता हूँ, देखिए। हाँ जी, मग सिंह सोढ़ा जी बांधन से बोल रहे हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, आपको भी आशीर्वाद है, आप सबका स्वागत है। आप सारे मित्र मेरे इस प्रोग्राम में जुड़ते हैं, सबका धन्यवाद, आशीर्वाद, साधुवाद। लेकिन हाँ, वो लिमिटेशन है, मैं आपके प्रश्नों के उत्तर दे नहीं पाता, और सच्ची बात यह देना भी नहीं चाहता इसमें, क्योंकि अब आधा घंटा हमारा इसी ज्योतिषी व्याख्यान के लिए, ना कि कंसल्टेंसी के लिए। परामर्श या कंसल्टेंसी आप करना चाहते हैं, जिसने नोट नहीं नंबर किए, हालांकि ज्योतिषपुंज टीवी से भी आपको मिलता है, जिसके आप थ्रू मेरे से मुलाकात होती है, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। नोट करना चाहें तो 9818885137 पर बात कर सकते हैं। बात करने के लिए आपकी डिटेल के अलावा, बर्थ डिटेल के अलावा, या हाथ दिखाना हो तो हाथ दिखाने के लिए भी, दोनों ही केसेज में फीस देना जरूरी है। फीस एडवांस में आप पे करेंगे, मेरे से बात करने के बाद मैं डिटेल नंबर दूंगा, तो आप उसके बाद मेरे से परामर्श कर सकते हैं इस समय के 2 मिनट के बाद, क्योंकि 9:30 बज चुका है। अब हम समाप्त कर रहे हैं, 2 मिनट के बाद आप कंसल्टेशन कर सकते हैं। लेकिन निःशुल्क या फ्री कंसल्टेंसी के लिए माफ़ी चाहता हूँ। जय गुरुदेव, जय शनिदेव। ओम। आपका आने वाला समय, दिन और भी उज्जवल भविष्य हो। धन्यवाद।